हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप यह मेरा वीडियो देख रहे हो, आज हम आपके लेकर आए हैं इंटीग्रेशन, और वो भी इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। हमारे प्यारे से ERAKAM यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें, पेन कापी निकाल लें, इधर उधर की बातें बंद करें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम बता दे रहे हैं आपको ग्राफ का बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है ना। तभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। ग्राफ कब डिफाइंड होता है, कब अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, ये सब बेसिक आइडिया आपको पता होने चाहिए। और ये हम मान के चल रहे हैं, ये बेसिक आइडिया आपको पता होगा, है ना स्टूडेंट। चलें स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहला पॉइंट आप नोट करें स्टूडेंट, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। सेकंड वाली बात लिखेंगे, इंटीग्रेशन को और किस नाम से जाना जाता है। आप ऐसे बोल सकते हो इंटीग्रेशन का सिनोनिम्स क्या क्या होता है। तो इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है एंटी डेरिवेटिव, और दूसरा होता है प्रिमिटिव, ठीक है ना। ये है दो इसके सिनोनिम्स है ना, इनको आपको याद रखना है स्टूडेंट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई स्टूडेंट? कहीं कोई दिक्कत स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब हम आगे जो बात करेंगे स्टूडेंट, है ना, थर्ड वाला पॉइंट आप लिखेंगे। जो थर्ड वाला पॉइंट है उसमें क्या बता रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दें आप। थर्ड वाला पॉइंट आप लिखें, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये इस तरह से है कि इफ d/dx और यहाँ डिफरेंशिएशन f ऑफ x प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। यदि हम इसका d/dx f ऑफ x प्लस c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम मान ले रहे हैं कैपिटल F ऑफ x आ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में कि नहीं आई? जस्ट अब यदि इसका हम इंटीग्रेट कर दें, देखें यहाँ पर इसको इधर ले रहे हैं। अगर अब इसका इंटीग्रेट कर दें, f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन d/dx और यहाँ पर f ऑफ x प्लस c और यहाँ dx। बात समझ में आई कि नहीं है? तो यहाँ इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, अब ये डिफरेंशिएशन है और ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन है। और आप जानते हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। बात समझ में आई? तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, f ऑफ x प्लस c। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इसका बताने का पर्पज ये स्टूडेंट, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, और हमने इसका इंटीग्रेट कर दिया तो ये आया, है ना। दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। आई स्टूडेंट बात समझ में एकदम क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट? चलिए आइए, यहाँ तक बात समझ में आई। अब स्टूडेंट जो यहाँ पर C है, देख रहे हैं जो C है ये क्या, A है आर्बिट्री कांस्टेंट है। बात समझ, और वो भी आप जानिए C बिलोंग टू रियल। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए ठीक, यहां तक नोट करें यहां तक। चलिए ठीक, नोट हो गया, मिटाएं। चलिए ठीक है, कहीं कोई डाउट, कुछ भी डाउट? चलिए ठीक है, बस आराम से धीरे धीरे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। 100% श्योर करते हैं कि जितना बता रहे हैं आप उतना कर ले जाएं। जेईई मेंस का क्वेश्चन आराम से कर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी।
बस जितना बताना डेली का डेली अप टू आप तैयार करते रहें। आई बात समझ में कि नहीं है? अब स्टूडेंट अगला पॉइंट जो है ना, अगला पॉइंट हम बोल सकते हैं जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व। क्या? जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व। सर ये बताओ कैसे हम जानेंगे कि ये फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा? हाँ, रटना ना, ये सीखना है। बिल्कुल नहीं रटना, तो बिल्कुल नहीं, बस आपको सीखना है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। चलें आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? फैमिली ऑफ कर्व्स। सर ये बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे आप बता रहे हैं कि नहीं ये फैमिली ऑफ कर्व? आइए उसको देखते हैं ना। चलिए स्टूडेंट, इसका एक छोटा सा फार्मूला आपको पता होगा, है ना। 11th क्लास में आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ना, इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको, बेसिक आइडिया होगा ही, इतना तो मान के चल रहे हैं। जैसे x इंटू डी एक्स या एक्स पावर n, इसका जो फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c और n नॉट इक्वल टू -1। आई बात समझ में? ये फार्मूला पता है आपको ना? चलिए ठीक है। अब हम देखें x इंटू डी एक्स, ये जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c आएगा, और c को हमने बोला है तो c बिलोंग टू रियल नंबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसका हम ग्राफ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये है और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फैमिली ऑफ कर्व, मतलब वक्रों का परिवार रिप्रेजेंट करेगी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वक्रों का परिवार ये रिप्रेजेंट करेगा। आइए हम देखते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर c की वैल्यू, पहली बात तो हम 0 पुट कर रहे हैं। जब c की वैल्यू 0 लेंगे तो आएगा क्या? x स्क्वायर बाई 2, है ना। अब ध्यान दीजिए आप, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ बनाना है। एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ एक्स स्क्वायर जैसा बनेगा, बस ग्राफ अगर ऐसा है, एक्स स्क्वायर का ऐसा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 का करेंगे ना थोड़ा सा ये ऐसा हो जाएगा। बस आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ हो गया, है ना। और जब हम c की वैल्यू 1 लेंगे तो आएगा क्या? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 आएगा। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का ग्राफ जो है एक यूनिट, ध्यान दीजिए, एक यूनिट ऊपर खिसक जाएगी, ये ऐसे बन जाएगा। और जब c की वैल्यू -1 लेंगे तो आएगा क्या? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 -1। अब ये आपका ग्राफ एक यूनिट नीचे खिसक जाएगा, है ना। और जब c की वैल्यू क्या लेंगे? 2 लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 आएगा। अब ये ग्राफ 2 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा ऐसे। और जब c की वैल्यू -2 लेंगे ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 -2, और ये ग्राफ 2 यूनिट नीचे खिसक जाएगा। यहां पर आप देखें जो c बिलोंग टू रियल है उसकी डिफरेंट मतलब c की डिफरेंट वैल्यू वो रियल ले रहे हैं हम, 0 1 2 -1, और ये वैल्यू वहां पुट कर रहे हैं, और जो पुट करने पर आ रहा है उसका हम एक ग्राफ बना रहे हैं, और वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करेगी। स्टूडेंट आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखिए ये फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
क्योंकि ये वक्रों का परिवार हो गया। आई बात समझ में? अब ये बात आपको क्लियर हुई कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करे। कहीं कोई डाउट? चलिए ठीक। आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यदि यहां पर एक टेंजेंट खींचा जाए, ऐसे यहां पर टेंजेंट खींचा जाए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तो इंटीग्रेशन से आने वाली जो टेंजेंट होती हैं, इंटीग्रेशन से आने वाली जो टेंजेंट होती हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इंटीग्रेशन से आने वाले कर्व की टेंजेंट क्या होती हैं? सेम होती हैं। यहां लिख लें, इंटीग्रेशन से आने वाली कर्व की टेंजेंट सेम रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट? कहीं कोई डाउट हो तुरंत क्लियर कर लीजिए आप। चलिए ठीक है, यहां तक नोट करें स्टूडेंट, नोट करें। हो गया नोट? मिटाएं। चलिए ठीक है। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? कहीं कोई डाउट? बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कहीं कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, चलें। अब इसमें ध्यान दीजिए, कुछ बेसिक फार्मूले मैं यहां लिख रहा हूं। x पावर n dx का क्या होगा? ये तो आपको पता ही है ना? प्लस c और e की पावर x dx का क्या हो जाएगा? e की पावर x प्लस c। a की पावर x dx का क्या हो जाएगा? a की पावर x अपान log a प्लस c। बट यहाँ पर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर और यहाँ n नॉट इक्वल टू माइनस। कंडीशन को ध्यान देंगे आप, है ना? यदि यही x की पावर a हो जाएगा, dx हो जाए तो क्या होगा, है ना? तो x की पावर a प्लस 1 अपान a प्लस 1 प्लस c, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसमें ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट आप, a की पावर x अगर हम कर दें, a की पावर x इंटू dA कर दें, है ना? यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ a के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना? इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर इंटीग्रेशन a के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? a की पावर x प्लस 1 अपान x प्लस 1 प्लस c और x नॉट इक्वल टू माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? 1 अपान x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन log मॉड में x प्लस c, है ना? ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं ना, अभी और फार्मूले हैं बेसिक, बस आप इतना नोट करें। अब एक आध दो क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाएं, है ना, तब आपको आगे बताएंगे। नोट कर लें इसको। नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए ठीक है, बहुत सही। इसमें ध्यान दें आप, ये ध्यान दीजिए। अब क्या कर रहे हैं, है ना? फाइंड द, एक क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कहीं कोई डाउट स्टूडेंट? अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। कहने का मतलब हमने इसको बताया कि इंटीग्रेशन को और किस नाम से जाना जाता है, पहला तो प्रिमिटिव और दूसरा एंटी डेरिवेटिव। कहने का मतलब यहाँ इंटीग्रेशन ही करना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 के सापेक्ष करना है। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? कोई डाउट? चलिए आइए, अब यहां पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और डी किसके सापेक्ष? जिसके सापेक्ष किया जाता है इंटीग्रेशन, यहां लिखेंगे डी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं आइए इसको देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसको सॉल्व करने के दो मेथड, पहला मेथड देखिए यहाँ पर, है ना मेथड पहला, फर्स्ट मेथड इसका क्या है आइए देखते हैं। स्टूडेंट जो डी के बाजू में लिखा गया है, जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है इंटीग्रेशन, उसको क्या मान ले? टी। क्या मान ले? टी, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। यहां तक बात समझ में आई? अब हम ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, है ना, और डी, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या माने हैं? टी, तो यहाँ पर टी और यहाँ पर टी रख सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, ये हो जाएगा टी प्लस 1 और हो जाएगी ये डी टी हो जाएगा। अब इंटू ये जानिए रहे स्टूडेंट, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? एक्स। डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी। डी एम का इंटीग्रेशन क्या होता है? एम। इन सब का प्रूफ मैं दूंगा अभी, है ना। अभी इसका प्रूफ मैं दे देता हूं, डी एक्स का कैसे एक्स होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें होगा तो आया क्या? टी डी टी प्लस डी टी। अब यहां पर देखिए पावर 1 है तो हो जाएगा टी की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस डी टी क्या हो जाएगा? टी, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये आएगा क्या? टी स्क्वायर बाय 2 दिखाई दे रहा है प्लस टी प्लस सी। आप टी की वैल्यू वापिस से चिपक कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। बात समझ में आई? नोट करें क्वेश्चन को, नोट करें क्वेश्चन को। नोट हो गया? चलिए ठीक है, अब इसका सेकेंड मेथड अब बता रहे हैं ना, दूसरा तरीका क्या है इसका। चलिए ठीक, दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए। सेकेंड मेथड क्या है, यहां पर जो डी के बाजू में लिखा गया है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसका डिफरेंशिएशन के बारे में सोचे। क्या? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है उसके डिफरेंशिएशन के बारे में सोचे। सर कैसे सोचेंगे? आइए देखते हैं। डी अपान डी एक्स, यहां लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। आई बात समझ में? अब यदि इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट? 2x आएगा कि नहीं आएगा? तो अब जो dx लिखा गया इसको इस साइड भेज देंगे, हो जाएगा d ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां हो जाएगा 2x dx। क्लियर हुआ? अब बताओ स्टूडेंट, इसके स्थान पर आप 2x dx लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहां पर आया 2x dx, है ना। 2 को बाहर कर दीजिए और
2 को हमने बाहर ले लिया और x का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर दीजिए। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस, है ना, 2 बाहर 3x इंटू डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 3 बाहर आया, हो जाएगा 6x इंटू डी एक्स। आई बात समझ में? अब 2 इसका करेंगे, हो जाएगा x पावर 4 अपान 4 और 6 इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इससे ये मरेगा, इससे ये मरेगा, x पावर 4 अपान 2 प्लस, है ना, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस c। ये फाइनल आंसर आया। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप, अब जब हमने सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व किया तो इसमें आंसर दूसरा कुछ आ रहा है, और जब हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था आंसर दूसरा कुछ आ रहा है ना। आप ध्यान दें, इस चैप्टर का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। इसमें जो आंसर होता है कोई निश्चित नहीं होता है। अगर आप किसी दूसरे फंडे का यूज करेंगे तो आंसर दूसरा कुछ आएगा, और दूसरे फंडा का यूज करेंगे आंसर दूसरा कुछ आएगा। आई बात समझ में? इससे आप मत घबराइएगा, ठीक है ना। नोट कर लिए? चलिए ठीक है, मिटाएं मिटाएं स्टूडेंट। चलिए ठीक है, अब हमने इसके पहले बताया कि ds का इंटीग्रेशन x होता है। आइए इसको हम सीखते हैं कैसे x होता है। चलिए ठीक, ध्यान दीजिए, ds का इंटीग्रेशन x प्लस c प्रूव करने चल रहे हैं, ठीक। स्टूडेंट यहां लिखा गया x, लिखा गया है dx, मतलब यहां d के बाजू में क्या लिखा गया है, x। इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू डी एक्स। बात आई, क्योंकि वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 तो वैल्यू कितनी होती है, 1। आई बात समझ में? तो यहां पर अब यहां पर x पावर n का फार्मूला लगाइए। x पावर n का फार्मूला यही तो होता है, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो x की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस c, तो x की पावर 1 अपान 1 प्लस c, अर्थात x प्लस c। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? हम बार बार बोल रहे हैं स्टूडेंट, आपको रटना नहीं है, बस इस बात को ध्यान देंगे, रटना आपको सीखना है कैसे हो रहा है। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब 1-2 क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, आप खुद ही ट्राई कीजिए ना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मेरा और आपका प्यारा सा चैनल है er.a.k.am, ये मेरा और आपका प्यारा सा चैनल है। इस चैनल पर आप और वीडियो देख सकते हैं। बात समझ में आई? लिमिट्स का, परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ढेर सारे वीडियो अब इस पर अपलोड हो रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना वीडियो डाउनलोड नोटिफिकेशन सबसे पहले ले सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। नोट करें, er.a.k.am, ठीक। चलिए ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब प्लस 1। बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 4
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। एक और, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2020 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2019। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप खुद ही ट्राई करें, है ना। सब एकदम चुच्चे क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं। बस आप थोड़ा जब सॉल्व करोगे थोड़ा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। और फटाक सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बस स्टूडेंट, इस वीडियो में यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक।